अम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो उनको हर्निया की मरीज भी है, उनको 10 बोतल खून की बोतलें भी चढ़ी थी, तो उनकी तबीयत खराब रहती थी। मेरी बहन हॉस्पिटल में आके हम लोग खाना खिलाते रहे अम्मी को। फिर 15 दिन वहीं रह गए मम्मा, तो फिर मैं काम पे आ जाता सिंधी मुस्लिम पर 15 दिनों से। फिर मैंने माल ख़त्म कर दिया था अपना, और फिर अभी पैसे नहीं है तो माल अभी नहीं लिए। महंगाई का बहुत ज़्यादा इशू है हमारे लिए, तो कि हम एक जो रोटी खाते थे वो भी अच्छे से नहीं खा सकते हैं। मैं अभी 15 दिन हॉस्पिटल में थी, तो समझे कि इसी ने काम किया और इसी ने यानी कि घर में भी खर्चा दिया मुझे, हॉस्पिटल में भी इसी के पास से घर से खर्चा आता था। घर पे पैसे नहीं आते थे, तो इसकी वजह से मैं स्कूल से भी हट गया था। मैं ओके कमांडो बनूंगा। मेरा नाम इबाद है, मैं 10 साल का हूँ और मैं ये सेल करता हूँ खिलौना अम्मी के साथ। और मेरी एक बहन है, हम 9 भाई हैं, और मुझसे 4 बड़े 4 छोटे हैं। पहले हम लोग गुरु मंदिर पे अंडे बेचते थे, यहाँ पे अंडे बेचते थे, फिर तारिक रोड पे भी बेचते थे हम लोग। फिर हमने मोज़े शुरू किए, मोज़े बेचते थे। फिर उसके बाद हम लोग खिलौने बेचते थे, खिलौने। घर पे पैसे नहीं होते थे, तो हमारे भाई वो काम करते थे। वो पहले लॉकडाउन करता ना, तो वो कोई काम ही नहीं करता था। फिर इसकी वजह से मैं स्कूल से भी हट गया था। एक पिज़्ज़ा का काम करता है और एक उसका आइसक्रीम का काम करता है और मैकेनिक का काम करता था, अभी लगा था वो, फिर हट गया। और 2 भाई एक काम नहीं करता, वो घर पे रहता है। लैंग दरिया से आता है, लैंग दरिया प्याला होटल है ना, वहाँ पे से। फिर हम लोग यहाँ पे 6-7 बजे ऐसा आ जाते टाइम, घर का काम करते हैं पहले, फिर हम यहाँ पे आ जाते काम पे। तो ये पीछे ना और चाय वाले होटलों पे जाता हूँ और यहाँ से पूरा घूमता हूँ साइकिल पे। वरना तो पहले मैं पैदल घूमता था, पहले भी साइकिल थी, वो चोरी हो गई थी सिंधी मुस्लिम से। पहले हम लोग सिंधी मुस्लिम ही जाते थे, फिर वहाँ से चोरी हो गई थी साइकिल। उसके बाद से फिर अम्मी ने 1 साल के बाद दिलाई फिर मुझे साइकिल। मैंने बोला कुछ पैसे हो जाएंगे फिर दिला दूँगी, फिर दिला दी अभी। फिर उस पर काम करता हूँ। बोलता था अस्सलाम वालेकुम, कुछ चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ चाहिए आप? बोलते कोई बोलता ये दे दो, वो दे दो, फिर मैं दे देता हूँ उनको निकाल के। फिर रेट पूछते, जैसे मैं बताऊँ 300 का है, जैसे 250 का है, 100 का है। जी, मेरा नाम शाइस्ता नदीम है और मैं ये सेलमैनी का काम तकरीबन 2 साल से कर रही हूँ बेटा। और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, नील कटर्स होते हैं, नाखून, अपना कंगे होते हैं, ज़ारबंदानी होती है, टॉयज़ होते हैं बच्चों के छोटे मोटे। तो इसी से हम अपना घर का गुजारा करते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो मैं जो है घर के काम वगैरह से फारिग होके, बच्चों के कामों से फारिग होके, फिर मैं यहाँ पर कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे, जैसे यानी कि मुझे थोड़ी सी सहूलत होती है, काम से मैं फारिग होती हूँ, तो मैं फिर यहाँ पर आ जाती हूँ। और तकरीबन रात को 2:30-3 बजे यहाँ से हम अपनी दुकान को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। असल में बेटा हम रेंट पे रहते हैं ना, रेंट पे यानी कि कोई भी घर में काम करें ना, तो मालिक मकान इशू करते हैं कि भाई मसलन कोई प्रेस का काम कर लेंगे तो कहेंगे भाई बिल ज़्यादा आएंगे। कोई गैस का यानी कि कोई पकाने वाली चीज़ों का काम कर लेंगे तो वो बोलेंगे कि जी गैस के बिल ज़्यादा आएंगे। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि भाई अपना थोड़ा सा जो भी अल्लाह रोज़ी देगा इस काम में भी दे देगा। तो पहले मैं हाथों में सामान लेकर बेचती थी, मसलन सिंधी मुस्लिम हो गया, सिंगल लेबॉर्ट्री हो गया, तारिक रोड हो गया, हर जगह घूमती थी, काम करती थी। तकरीबन यहाँ पर 1 साल से मैं यहाँ पे कराची डेयरी के पास अपना ये स्टॉल लगाती हूँ। मैं मदद से जाता हूँ, अभी स्कूल ट्यूशन में कल से जाऊँगा, अभी तो कुछ पता नहीं है, बहन ने बात कर ली है, कल से जाएंगे। अब ओके कमांडो बनूँगा। अल्लाह का शुक्र है, मसलन ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि बच्चों को एडमिट करवाने का स्कूल में या कोई राशन पानी का बोलते हैं, मगर
होता नहीं है वो काम। बोलते तो हैं मगर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता भी है। तो हमें तो अल्लाह से उम्मीद है, लोगों से क्या उम्मीदें रखनी बेटा। अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनका एडमिशन वगैरह कोई करवा दे, तो फिर उसके बाद मैं देख लूँगी। जो मंथली यानी कि अपना पेमेंट है या स्कूल का जो भी कोई कोर्स का मसला है या कॉपियों का कुछ भी मसला है वो मैं देख लूँगी। क्योंकि एकदम से जो है ना माल के पैसे जोड़ने होते हैं, किराया देना होता है, घर के अखराजात भी हैं, छोटे बच्चे हैं उनका दूध का ख़र्चा भी है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि रोज़ी एक जैसी तो नहीं होती है, कभी हो जाती है तो माशाल्लाह 2-2.5 हज़ार रुपये की भी रोज़ी हो जाती है, कभी होती है तो 200-250 रुपये की भी नहीं होती मेरे भाई। मम्मी की तबीयत खराब थी ना तो उनको हर्निया की मरीज़ भी है, उनको 10 बोतल खून की बोतलें भी चढ़ी थी तो उनकी तबीयत खराब रहती थी। मेरी बहन हॉस्पिटल में आके हम लोग खाना खिलाते रहे उन्हीं को। फिर 10-15 दिन वहीं रह गए मम्मा, तो फिर मैं काम पे जाता था सिंधी मुस्लिम पर 15 दिनों से। फिर मैंने माल ख़त्म कर दिया था अपना, और फिर अभी पैसे नहीं है तो माल अभी नहीं लिया। यही है जो नाखून कटर वगैरह है ये सामान। ये मेरे साथ पूरा मेरे साथ ताउन करता है काम में। मैं अभी 15 दिन हॉस्पिटल में थी तो समझे कि इसी ने काम किया, और इसी ने यानी कि घर में भी ख़र्चा दिया मुझे, हॉस्पिटल में भी इसी के पास से घर से ख़र्चा आता था। क्योंकि जो बेटा नॉन स्टॉप पे काम करता है तो वो तो मेरे पास ही था उधर। दोनों बेटे, एक बेटा रात में होता था, एक बेटा दिन में होता था। क्योंकि बच्ची अब घर देखती या फिर मेरे पास रहती, क्योंकि मैं हर्निया की मरीज़ हूँ और हर्निया मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गुरु मंदिर कराची डेयरी दूध की शॉप है यहाँ पर, और अहद वालों की भी शॉप है, मेडिकल है समझे। और वो जो है यहीं पे मैं अपना स्टॉल लगा रही हूँ 1 साल से। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ताउन करते हैं मेरे साथ। और जो बाहर के लोग हैं वो तो मसलन ऐसा है कि भाई कोई चीज़ ली तो उस पर कोई 20-50 रुपये छोड़ दिए तो वो उनकी एक मेहरबानी होती है और अल्लाह उनको अजर देगा। बस यही है कि भाई महंगाई का बहुत ज़्यादा इशू है हमारे लिए, तो कि हम एक जो रोटी खाते थे वो भी अच्छे से नहीं खा सकते हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहे तो आ जाना, ये महद वाले ना वहाँ पे हम लोग बैठते हैं 7 बजे या 8 बजे ऐसे आते हैं यहाँ काम पे, फिर रात के 2-3 बजे लगे रहता है, फिर चले आते हैं काम घर पे।